शंकर भगवान रास के बगैर रह नहीं पा रहे, तो शंकर ने कहा कैसे आ सकते हैं, कोई उपाय बताइए, पर हमें एंट्री करो, हमें आपको इस रूप में देखना है। तो शंकर भगवान को आदेश दिया नारायण ने, जाइए और आप भी भक्ति रूप बन के आइए। शंकर वंकर को दर्शन नहीं होगा इस रूप का, आपको हमने दर्शन करा दिया बचपन में गोकुल में, अब इस रूप में दर्शन नहीं होगा। तो कहा कौन सा रूप, तो कहा स्त्री रूपाण। स्त्री रूप का मतलब है भक्ति रूप बन के आओ। स्त्रियों में थोड़ा ज्यादा भाव भक्ति पाई जाती है पुरुष की अपेक्षा। पांडाल की संख्या से भी पता चल सकता है कि स्त्रियां ज्यादा हैं। मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में भी पता चल सकता है। संख्या सब जगह महिलाओं की ज्यादा है, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, व्रत के नाम पर। और महात्मा साधुओं के बताए हुए टोने टोटके भी माताएं ज्यादा करती हैं और पुरुष कम करते हैं। अच्छा, माताएं कितना ज्यादा कर लेती है मालूम है? पति के नाम का खुद ही कर लेती है, बेटे के नाम का भी खुद ही कर लेती है, और बस चले तो मामा, फूफा, जीजा, भुआ, भतीजे सबके काम खुद ही कर लेगी। हाँ, सबके नाम का खुद ही फोड़ देगी कुल्लड़। एक महात्मा ने बताया कि नारियल ऐसा ऐसा करके चौराहे पे फोड़ आना। फोड़ा, सबके नाम का फोड़ दिया नारियल चौराहे पे। माताओं में ये भाव है, कर सकती हैं माताएं। शंकर भगवान ने नारायण को देखने का निश्चय किया, श्री राधा जी का दर्शन पाना था, क्योंकि इस लीला में शंकर जी ने राधा को अपना गुरु मान लिया है। गुरुदेव का ज्ञान लेना है तो जैसा गुरुदेव स्वरूप दें वैसे स्वरूप को जो स्वीकार करता है उसे गुरु की पूरी कृपा प्राप्त हो जाती है। पर आजकल कलयुग है, यहां गुरु के द्वारा दिया हुआ स्वरूप कोई नहीं लेना चाहता। सब गुरुदेव गुरुदेव तो करते हैं, पर सब अपनी मन की सुनते हैं, अपनी बुद्धि की सुनते हैं। गुरुदेव का खाली मतलब हल करते हैं, गुरुदेव से अपना स्वार्थ निकालते हैं। बाकी जब गुरुदेव कहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, स्वरूप तुम्हारा, कर्म ऐसा कर लो, वहां भी अपना मन और बुद्धि लगाएंगे, करें या ना करें। अरे महाराज, गुरुदेव ने आज्ञा की है तो कुछ सोच के ही तो किया होगा। तुम्हारे इलाज के लिए क्या जरूरी है, तुम्हारी सफलता के लिए क्या जरूरी है, तुम्हारे उद्धार के लिए क्या जरूरी है, तुम्हारी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या आवश्यक है। केवल एक गोली से कोई ठीक हो जाता है? कई गोलियां लाल पीली हरी मिला के खानी पड़ती हैं, ये तो डॉक्टर ही जाने। अब डॉक्टर दवा देवे और मरीज ये कहे कि नहीं 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 मैं लाल नहीं खाता, ना 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 मैं पीली गोली नहीं खाता, तो डॉक्टर कहेगा उठा थैला और घर पे पड़, ठीक नहीं होगा तू अब। इसीलिए गुरु जो कह दे उसको ही पाल लो, डॉक्टर जो कह दे उसी को पाल लो, फिर क्या होगा? जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, जल्दी मस्त हो जाओगे। अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की मत चलाओ। क्यों? तुमने ही तो कहा था हमने समर्पित कर दिया महाराज आपके चरणों में, अब माला डाल दो, कंठी डाल दो और अपना सेवक बना लो, अपना दास बना लो। हम समर्पित हो गए। अरे महाराज, कंठी डालने का मतलब ही वही है कि आपके खूंटे से बंध गए। आहा, खूंटे से बंध के भी इधर उधर मुंह मारते, फिर कैसे कोई करेगा तुम्हारा कल्याण, कैसे मदद होगी तुम्हारी? और कैसे तुम्हारा भला होगा? तुम्हारे बिगड़े काम कैसे बनेंगे? क्योंकि बुद्धि तो तुम हजार जगह लगा रहे हो, ये टोटका, ये टोना, ये टोटका, वो टोना। और तुम्हारा गुरु कहता है कि ये मत करो, भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, अपने आप को अच्छा रखो। और तुम लगे पड़े हो गुरु के पीठ पीछे, कभी यहां जा, कभी वहां जा, वहां जा, और फिर कहते हो काम नहीं बनता। कैसे बनेगा? डाल डाल और पात पात पर बैठने वाला कभी पक्षी सुखी नहीं होता। उस पक्षी को सुख नहीं है, कभी इस डाल कभी उस डाल। क्या सोचकर गुरुदेव ने आज्ञा की है उसको समझने का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया, पूछा ही नहीं क्यों कटवा रहे हो, आज्ञा हुई है तो काट दो। उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, जाने दो, हमें क्या कहना है, हम क्यों डिटेल में जाएं, जो कहा उतना करो। ये क्या है? इससे बहुत बहुत अच्छा होता है भक्त का।